भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर देखा कि बड़े बड़े उल्कापात होने लगे। सभी द्वारकावासियों से भगवान कृष्ण कहने लगे, हे द्वारकावासियों, अब मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े उल्कापात हो रहे हैं, असुर समय कोई आ गया है, इसलिए तुम यहाँ से द्वारकापुरी से चलो और प्रवास क्षेत्र में चल के कुछ दान पुण्य करो। और वहां से सब को ले गए। प्रद्युम्न का पुत्र था अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का पुत्र वज्र था। केवल एक वज्र बचो और बाकी जितने भी यदुवंशी थे सब चले गए उनके साथ। और वहां जाकर के उन्होंने बारूणी नाम की मदरा को पान करो और बारूणी नाम की मदरा को पान करके आप सभी एक दूसरे में लड़ पड़े। उनको कोई होश आवास ही नहीं रहा। अब आपस में एक दूसरे से जुट गए कि हमारे घर परिवार के ना है और दे घूसा दैलात ढाल तलवार आप संभल गए। जब उनके अस्त्र शस्त्र टूट गए, एक व्यक्ति माते गए सो इस सरकंडे से उकाला माते वहां जाका में मारो जाका में लगो उनकी है कि गोविंदा नमनो। दूसरे ने देखो भोगो अब्बा में ते जो एरक नाम की घासे वाला उठा उठा ला रहे 56 करोड़ यशवंशी सब तैस। साथ ही साथ बलराम ने जब ये स्थिति देखी स्वशरीर ही अपने लोक को चले गए। भगवान कृष्ण ने जब ये दशा देखी, पास में एक पीपल का वृक्ष था, पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण जाके बैठ गए। उन्होंने दाएं पैर पर बायां पैर रख लिया और उधर में जरा नाम का जो व्याध था उस शिकार खेलते हुए दूर से उसने देखा भगवान के पैर में पद्म था। सोचने लगा ये मृग का कान है, हिरण का कान। उसने दूर से ही पान का अनुसंधान करते हुए और भगवान कन्हैया के पैर में, कृष्ण के पैर में तलवे में पान वहां से दौड़ा दौड़ा आया, देखा द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, आकर के क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, मेरी इच्छा थी। साथ ही साथ भगवान ने विमान मंगाया, उस विमान में बैठा करके उस जरा नाम के व्याध को अपने लोक में भेज दिया। साथ में इतने में तो उद्धव जी आ गए, उद्धव को अनेक उपदेश दिए। इतने में दारुक से कहा, हे दारुक, जो भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का सारथी था, अब जो कि आज के 7वें दिन ये द्वारकापुरी जो है पूरी समुद्र में डूब जाएगी। आज के 7वें दिन पूरी द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए द्वारकापुरी जाओ और द्वारकापुरी में जा करके कहना कि जो कोई बालक बच्ची महिला हो वो अर्जुन के साथ में इंद्रप्रस्थ चली जाए। उनको लेकर के अर्जुन जो इंद्रप्रस्थ चलने लगा, रास्ते में कोल भील मिले, उन्होंने अर्जुन को वहां ऐसे लूट दिया जैसे कि वो शक्तिहीन था। तब कहा है समय समय की बात है, समय बड़ी बलवान। और भीलन ने लूटी गोपिका दी अर्जुन का वहां कुछ नहीं चला और वहां पर गोपियों को भी लूट लिया। इस प्रकार से उन्होंने लीला की। भगवान ने एक लीला से ये दिखाया ऋषियों के श्राप को पूरा किया और एक हिसाब से भगवान ने ये दिखाया कि स्वशरीर ही अपने लोक को चले गए। उनका रथ आ गया और बस वो अपने रथ में बैठ के विमान में अपने गोलोक धाम को भगवान पधारे। इन्हीं के वचनों के साथ साथ में श्री सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुनी। भागवत कथा को सुनकर के श्री सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, अब जो बासुकी जो है मेरे जाने अभी आ जाए। जो तक्षक श्रृंगी ऋषि द्वारा भेजा हुआ तक्षक ऋषि अब बेशक आ जाए और मुझे डस ले। अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अब मैं आपकी भागवत कथा दी इससे सुन करके मैं मुक्त हो गया हूँ। इसलिए प्रभु मैं अब चाहता हूँ कि आपकी मैं विदाई कर दूं और मैं अब मौन होना चाहता हूँ कि मैं अब भगवान का चिंतन करूं। सुन करके उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी का राजा परीक्षित ने पूजन किया है।